नोट्स बनाने के लिए आप क्या यूज करते हैं? एक सेल फोन, टाइपराइटर, कंप्यूटर्स, वॉइस रिकॉर्डिंग डिवाइसेस, या फिर सिर्फ एक पेंसिल? इतनी उम्र हो चुकी है और मैंने ये सब यूज किया है सिवाय एक टाइपराइटर के। मगर क्या आप जानते हैं कि इनमें से सबसे कारगर तरीका कौन सा है? एक पेंसिल और एक कागज का। आजकल के इस मॉडर्न दौर में हम अपनी टू डू लिस्ट से लेकर अपनी शॉपिंग लिस्ट तक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर करते हैं। और क्यों ना हो भाई, क्लाउड स्टोरेज का दौर है, दुनिया बदल रही है। और मैं ये भी मानता हूं कि इन डिजिटल सर्विसेज के फायदे अपनी जगह मौजूद हैं, जैसे कि अपनी टास्क लिस्ट को अपने ऑफिस कोलीग्स के साथ शेयर कर पाना या फिर जल्दी से उसमें चेंजेस कर पाना। पर यह भी मानना पड़ेगा कि इन छोटी छोटी चीजों की वजह से दिन ब दिन हम कागज और कलम जैसी चीजों से दूर होते जा रहे हैं। वो कलम और तख्ती वाले दिन याद करें। पर कहां, आज के दिन तो कीबोर्ड पर फरफर से टाइपिंग करना वो कलम और स्याही वाले हाथों से कई गुना ज्यादा बेहतर लगता है। पर एक बात बताऊं, आज मैंने इन सब आदतों का कफारा अदा करते हुए अपने हाथों में फिर से एक कलम और एक कागज लिया। लेकिन दुनिया के सबसे तेज तरीन इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग और डेटा एंट्री के टूल को छोड़कर क्यों दुनिया की सुस्त तरीन और टाइम कंज्यूमिंग सिस्टम को अपनाया जाए? क्योंकि नोट्स लिखना कोई डेटा एंट्री के रिकॉर्ड्स बनाना नहीं है। स्लोनेस एक एडवांटेज है। पता है कैसे? क्योंकि हम कानों में हर पढ़ी जाने वाली आवाज को नहीं लिखते। हम सबसे पहले उस डेटा को प्रोसेस करते हैं। हम उसे सुनते हैं, समझते हैं और फिर उसकी समरी लिख डालते हैं। समरी बोले तो खुलासा, वो उर्दू की क्लास वाला खुलासा। अब आप पूछेंगे भला वो क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं। हमारा काम इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना नहीं है। ये काम हमसे कई गुना ज़्यादा अच्छा करने वाली टेक्नोलॉजी और मशीन्स आज इस दुनिया में मौजूद हैं। हम तो कुछ चीज़ों को ज़हन में रखने के लिए कुछ नोट्स बना लेते हैं, कुछ निशानियां रख लेते हैं अपने। किसी क्लास में नोट्स बनाना ही उसकी ब्रेन की मेमोरी के लिए काफ़ी है, क्योंकि आपका माइंड ऑलरेडी उस डाटा को प्रोसेस कर चुका होता है। भला वो कैसे? आपको सिखाई जाने वाली चीज वापस सिखा के। वो कहते हैं ना कि द बेस्ट वे टू लर्न इज टू टीच, कि सीखने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका सिखाना है। हम हर वक्त अपने दिमाग को कुछ ना कुछ सिखा रहे होते हैं। हाथ से लिखते वक्त हम सब एक आर्टिस्ट बन जाते हैं। अरे भाई, किस चीज के आर्टिस्ट? हाथ की लिखाई के आर्टिस्ट, हैंड राइटिंग। इस आर्ट में महारत रखने वालों को हम खत्तात कहते हैं, कैलीग्राफिस्ट। अच्छा, चलें भाई, ठीक है, लेकिन अगर आखिर में लिखना ही है तो हाथ से लिखें या कीबोर्ड पर, क्या फर्क पड़ता है? हाथ की लिखाई में किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के मुकाबले में कुछ खास बात क्या है? सबसे पहले तो हैंड राइटिंग इंसान के बारे में काफी डाटा रखती है। सबसे पहले तो वो हमारे वजूद का हिस्सा है, बिल्कुल हमारे फिंगरप्रिंट्स की तरह, हमारे लिए खास, सबसे अलग, यूनिक। इसी वजह से आपने कई जगहों पे फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस में स्पेशलिस्ट्स को इंसान की हैंड राइटिंग को पढ़ते हुए देखा होगा। ये लोग मैचिंग और रिपीट होने वाले स्टाइल्स देखते हैं। ये देखते हैं कि आप किसी खुसूसी लफ्ज को या नुक्ते को कैसे लिखते हैं। ये देखते हैं कि आपने स्पेसिंग कितनी दी है, खा आप लाइन के ऊपर लिखते हैं, उससे बाहर, उससे नीचे, वगैरह वगैरह। आपको सुन के हैरानी होगी, पर जैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ी जाती है वैसे ही आपकी हैंड राइटिंग भी। सिर्फ आपकी हैंड राइटिंग की बिना पर आपका कैरेक्टर एनालिसिस भी किया जा सकता है। ये काम एक ग्राफोलॉजिस्ट करता है। हैंड राइटिंग के भी मुख्तलिफ लहजे और एक्सेंट्स होते हैं। इस सब को समझने के लिए कोई एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। ये सब एग्जाम्पल्स इस बात का सबूत हैं। हर एक सैंपल यूनिक है, खास है। हर एक सैंपल में अलग अलग रंग भरे हैं। इनमें से कोई सैंपल भी एक जैसा नहीं है। मेरी 10 साल पहले की लिखाई और आज की लिखाई भी सेम नहीं है। कभी नोट कीजिएगा कि खुशी में सुकून के साथ लिखी हुई हैंड राइटिंग और आपके खौफ में लिखी हुई हैंड राइटिंग के दरमियान भी आप फर्क महसूस करेंगे। ये सब वक्त और डायनामिक्स के अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है। ये सब कैरेक्टर्स आपके फिंगरप्रिंट लिए बैठे हैं।
ये आपके वजूद का हिस्सा है। आप मुख्तलिफ दिखना चाहें भी तो मुख्तलिफ दिख नहीं पाएंगे। आपकी लिखाई है, यू कांट हाइड इट। अभी इन सब कैरेक्टर्स को, इन सब लिखाइयों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लिखा हुआ सोचें। इस सब में कितना कुछ मिसिंग है, ऐसा कि जैसे लिखाई की रूह ही निकाल दी गई है, खाली, बेरंग। दूसरों की हैंड राइटिंग पर मजीद गौर व फिक्र करना चाहें तो द फिलोसफी ऑफ हैंड राइटिंग नामी किताब पढ़ सकते हैं। इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। एक और बात, क्या आपको पता है फिनलैंड में बच्चों को लिखाई कीबोर्ड पर सिखाई जाती है? भाई हमने तो ऐसा नहीं सीखा था। खैर, दुनिया बदल रही है, मगर दुनिया के सबसे बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम रखने वाले ममालिक की तरफ से ऐसे सिस्टम की अडॉप्शन इज क्वाइट स्केप्टिकल। हमें मानता हूं कि बच्चों को शुरू से ही टाइपिंग और कोडिंग ऐसी चीजें सिखानी चाहिए, पर हैंड राइटिंग जैसी बेसिक चीजों को भी उतनी ही अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि इट टीचेस यू हाउ टू थिंक। हम इसी हथियार की बदौलत अपने सोचों को एक ख्याली दुनिया से एक रियल वर्ल्ड में ला पाते हैं। टू मेक इट मोर प्रेजेंटेबल, यू नो व्हाट आई मीन। हाथ से लिखते हुए सीखना ज्यादा परमानेंट है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हाथ से लिखते वक्त हमारे ब्रेन के चंद जगहों पर नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। ये सब सिमुलेशन हमारे सीखने के अमल को ज्यादा से ज्यादा एक्साइटिंग कर देता है। तकरीबन 10 साल पहले डॉक्टर कैरन जेम्स की तरफ से पढ़ना लिखना ना जानने वाले 3 मुख्तलिफ बच्चों के ग्रुप्स पर रिसर्च की गई ताकि उस वक्त ब्रेन की सेल्स की मूवमेंट को नोटिस किया जा सके। सरप्राइजिंग ये था कि तीसरे ग्रुप वाले बच्चे जो खुद से अपने हाथ से पेंसिल से लिखने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ब्रेन में 3 मुख्तलिफ जगहों पर नर्वस सिस्टम एक्टिव रहा। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब है कि आपके ब्रेन में 3 गुना ज्यादा एक्टिविटी होती है जस्ट अपने हाथ में एक पेंसिल लेने से। ऑब्वियसली ये सिर्फ एक एग्जांपल नहीं, इस जैसे कई और रिसर्च, कई और एक्सपेरिमेंट्स इंटरनेट पे मौजूद हैं, और ये सब एक ही चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हाथ से लिखने से आपकी क्रिएटिव थिंकिंग और आपकी कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। इवेंचुअली कंक्लूड करते हुए मैं ये कहूँगा कि हम यहाँ पर डिजिटल और एनालिटिक तरीकों को कंपेयर कर रहे हैं, पर इन दोनों को साथ साथ रखकर, इन दोनों की पॉजिटिव साइड्स को साथ लेकर चलने के बारे में आपका क्या ख्याल है? लेकिन मेरे और मेरी क्रिएटिव थिंकिंग के लिए दुनिया की सबसे पुरानी और मशहूर टेक्नोलॉजी यानी कि एक पेंसिल की जगह कोई नहीं ले सकता। कलम सब पे भारी है भाई। वो आयत है ना, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, उसने इंसान को कलम के साथ सिखाया।